फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये चैप्टर में हम इन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। देखिए, ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। तो इंडिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड रिलेशन था ना, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। साथ ही यूरोपियंस का इंडिया को ट्रेड के लिए आना, कर्नाटिक वार्स के बारे में, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बुक्सर, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम और ब्रिटिश पॉलिसीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। तो देखिए, ट्रेड रिलेशन जो है ना इंडिया और यूरोप के बीच में, यानी कि व्यापार का रिलेशन, वो बहुत सालों पहले से ही चलता आ रहा था, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडियन स्पाइसेस के लिए हाई डिमांड थी। स्पाइसेस जैसे कि पेपर, कार्डमम, जिंजर, इन स्पाइसेस की यूरोप में हाई डिमांड थी, इसीलिए इंडिया से स्पाइसेस यूरोपियन कंट्रीज़ में भेजी जाती थी। इस प्रकार कॉमर्स और ट्रेड के रिलेशंस इंडिया और यूरोप के बीच में जनरेट हुए। तो अब हम देखते हैं कि यूरोप, एशिया और इंडिया के बीच में जो ट्रेड का रिलेशन था ना, वो मिडिल एजेस के दौरान भी चलता आ रहा था। तो देखते हैं कि ये होता कैसे था। तो देखिए, अरब मर्चेंट्स, ये सपोज मैं आपको एक अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। ये इंडिया, ये एक प्लेस है जिसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल, और ये है यूरोप। ओके, यूरोपियन कंट्रीज। ओके, तो देखिए, यहाँ से ऐसे कुछ और यहाँ से यहाँ। तो देखिए, पहले अरब के लोग इंडिया से स्पाइसेस खरीद कर उन्हें कॉन्स्टेंटिनोपल में ले आते थे। ओके, और वहाँ यहाँ पर कौन ले आते थे? इंडिया से कॉन्स्टेंटिनोपल को अरब ले आते थे। सो इधर अरब वाले लोगों से इटालियन मर्चेंट्स, यानी इटली के मर्चेंट्स, ओके, इटालियन मर्चेंट्स अरब मर्चेंट्स से ख़रीद लेते थे और यूरोप में बेचते थे, जिनसे उन्हें प्रॉफिट मिलता था। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया। तो एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। इंडिया से अरब मर्चेंट्स खरीद कर कॉन्स्टेंटिनोपल को ले जाते थे, जहाँ पर इटालियन ट्रेडर्स उनसे ख़रीद लेते थे, और ये स्पाइसेस वो यूरोपियन कंट्रीज़ में ले जाकर ज़्यादा करके बेचते थे, जिससे उन्हें प्रॉफिट्स मिलता था। इस प्रकार आप देख सकते हैं इंडिया और यूरोप। एक मिनट, थोड़ा मैं इसे इन सब को निकाल देता हूँ। ओके, तो आप देखिए आप, ओके, तो ये हो गया इंडिया, कॉन्स्टेंटिनोपल और यूरोप। ये इंडिया, कॉन्स्टेंटिनोपल और यूरोप। सो आप देख सकते हैं, पहले इंडिया से कॉन्स्टेंटिनोपल, उसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल से यूरोप के में जा रहा था स्पाइसेस। तो आप समझ गए होंगे कि इंडिया और यूरोप के बीच में कनेक्टिंग लिंक जो है वो है कॉन्स्टेंटिनोपल। इसीलिए कॉन्स्टेंटिनोपल को एक खास कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो है गेटवे ऑफ यूरोपियन ट्रेड और सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों उसे गेटवे ऑफ यूरोपियन ट्रेड और सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। देखिए, यूरोप के साथ ट्रेड होने के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, इसीलिए गेटवे ऑफ यूरोपियन ट्रेड कहा जाता है और सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है। उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं, देखिए, इसे भी मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। ओके, ये इंडिया, ये हो गया कॉन्स्टेंटिनोपल और ये हो गया अपना यूरोप। ये है इंडिया, कॉन्स्टेंटिनोपल और यूरोप। देखिए यहाँ पर आप, तो इंडिया में अरब मर्चेंट्स जो है ये ख़रीद कर ले आते थे इधर, और कुछ एशियन कंट्रीज़ को भी वो बेचते थे। सो एशियन ट्रेडर्स को भी वो बेचते थे। इस प्रकार अरब जो है उन्होंने मोनोपोली, यानी कि कंट्रोल, ट्रेड पर कंट्रोल, किस पर? एशिया पर, एशियन ट्रेडर्स पर
अरब वालों का मोनोपोली था, यानी कंट्रोल था, और इटली वालों, इटली है ना, इटली वालों का अधिकार था, यानी मोनोपोली था यूरोप पर। सो यहीं पर ये ही हमें समझाना चाहता है ये पैरा। देखिए मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ। देयर आर ट्रेड एंड कमर्स रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिया एंड यूरोप सिंस एंशियंट टाइम्स. There was a great demand for Indian spices like pepper, cardamom and ginger and other spices in Europe. Trade relations between India, Europe and other Asian countries even during Middle Ages. Okay, Middle Ages के दौरान भी हो रहा था। अरब मर्चेंट्स जो है एशियन मर्चेंडाइज को कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ ईस्टर्न रोमन बाइजेंटियम, ये देखिए कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ना वो बाइजेंटियम एम्पायर का कैपिटल सिटी है यही। ओके, सो अरब मर्चेंट्स जो है कॉन्स्टेंटिनोपल में ले आते थे। उसके बाद इटालियन मर्चेंट्स वुड बाई दिस गुड्स एंड देल सेल इन यूरोपियन कंट्रीज़। आप समझ गए होंगे, इटालियन मर्चेंट्स जो है वो वहाँ से ख़रीद कर यूरोपियन कंट्रीज़ में बेच देते थे। उसके बाद देखिए क्या है। ओके, इस कॉन्स्टेंटिनोपल वाज थस कंसिडर्ड एज द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज एंड वाज कंसिडर्ड एज द गेटवे ऑफ यूरोपियन ट्रेड। ये मैंने कहा था, ये आप याद रख लीजिए कि गेटवे ऑफ यूरोपियन ट्रेड और सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कॉन्स्टेंटिनोपल ही है। ओके, और उसके बाद वाइल अरब मर्चेंट्स हैड गेन मोनोपोली ओवर ट्रेड इन एशियन कंट्रीज़, मैंने कहा था आपको इटालियन ट्रेडर्स हैड गेन मोनोपोली और यूरोप मर्चेंडाइज फ्रॉम एशिया ब्रॉट गुड प्रॉफिट्स टू इटालियन मर्चेंट्स। तो आई होप ये फर्स्ट पैरा आपको क्लियर हो गया है। अब फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ओके, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल देखिए 1453 में ऑटोमन टर्क्स इन्होंने सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल पर अटैक किया और उसे कैप्चर कर लिया। ओके, आपको ये पता ही है कि ट्रेड एंड कमर्स रिलेशनशिप ये कॉन्स्टेंटिनोपल के ज़रिए से ही हो रही थी। ओके, क्योंकि अब ऑटोमन टर्क्स ने 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर अटैक कर दिया और उसे कैप्चर कर लिया, तो जो भी ट्रेड रूट्स, यानी ये है कॉन्स्टेंटिनोपल, ये पानी, यहाँ पर यूरोप, सो ये रास्ता था समझिए। ओके, तो जो भी रास्ता था ट्रेड का, उन सब से लाने ले जाने के लिए टैक्स भरने पड़ते थे। ओके, वो भी ऑटोमन टर्क्स ने बहुत ही हाई टैक्स लगाना शुरू कर दिया, बहुत ही हाई। ओके, इससे क्या हुआ, इटालियन मर्चेंट्स को प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। ओके, सो देखिए टर्क्स ने क्या किया, बहुत ही हाई टैक्सेस लगाना शुरू किया जो भी गुड्स उधर से पास कर रहे थे। ओके, इसकी वजह से ट्रेड अनप्रॉफिटेबल बन गया। उसी वक्त स्पेन और पोर्चुगल वाले इटालियन ट्रेडर्स के जो मोनोपोली थे ना यूरोपियन कंट्रीज़ पर, उसे तोड़ने के लिए ट्राई कर रहे थे और अपने सेलर्स को इनकरेज कर रहे थे एक नए सी रूट ढूंढने के लिए, क्योंकि अब कॉन्स्टेंटिनोपल तो ऑटोमन टर्क्स के हाथ में है। ओके, सो उसी वक्त इन्वेंशन हुआ कंपास, एस्ट्रोलाब और गन पाउडर। ये सब डिस्कवरी में मदद कर रहे थे, डायरेक्शंस बताने में। ओके, उसके बाद देखिए द न्यू सी रूट टू इंडिया। देखिए वास्को डी गामा वो एक पोर्चुगीज सेलर थे, ये पहले थे जिन्होंने सी रूट ढूंढा इंडिया की। ओके, इन्होंने लिस्बन से ये लिस्बन यानी कि यूरोप में, ओके, या सॉरी पोर्चुगीज़ में। ओके, लिस्बन से छोड़ा और सीधा इंडिया के कप्पड़ू में आप पहुँचे। कप्पड़ू, ओके, वो कहाँ है, नियर कलिकट। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिस्बन से छोड़ा और उसके बाद रीच्ड नियर कलिकट। ओके, उसके बाद जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है, ओके, ये है इंडिया। ओके, ये वेस्टर्न कोस्ट, यहाँ पर कहीं पर कप्पड़ू होगा तो लिस्बन से छोड़कर कप्पड़ू को आप पहुँचे वो। ओके, तो ये पहले थे जो सक्सेसफुल हुए न्यू सी रूट ढूंढने के लिए। ओके,
ये रूट बहुत ही सालों तक इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड चलने के लिए मददगार हुआ, और पोर्चुगीज़ वो पहले थे जिन्होंने रीएस्टैब्लिश किया ट्रेड को इंडिया और यूरोप के बीच में। ओके, सो ये था ट्रेड के बारे में। यहाँ पर एक नोटिस है, इसे मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, देखिए, सो 1869 में क्या हुआ। 1869 में एक बड़ा कैनाल, मैं आपको कैनाल भी समझा देता हूँ। ओके, समझिए, ये लैंड है, ये है लैंड। यहाँ पर हमने क्या की, यहाँ पर हमने इतना पोर्शन खुदाई कर दी। ओके, तो कुछ इस तरह गड्ढा बन जाएगा ज़मीन में। ओके, इस प्रकार गड्ढा बन जाएगा। ये बाजू का ज़मीन है, यहाँ पर गड्ढा है। ओके, दिस विल कंटिन्यू, ये गड्ढा कुछ ऐसे ही कंटिन्यू करेगा। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गड्ढा बन गया है। ओके, हाँ, तो इस गड्ढे में से हम जाना आना कर सकते हैं। ओके, वैसे ही 1869 में एक बहुत ही बड़े कैनाल का निर्माण हुआ जिसका नाम था सुएज कैनाल। ओके, ये इजिप्ट में बना था। ओके, इजिप्ट में इस कैनाल का निर्माण हुआ था। मैंने आपको बता दिया कैनाल क्या है। ओके, सो ये कैनाल रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट कर रहा था। रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता था, यानी कि कुछ इस तरह ये ओके, हाँ, सो ये रेड सी, ये मेडिटेरियन सी, इसे ऐसे कनेक्ट कर रहा था। ओके, तो वास्को डी गामा ने जो रूट डिस्कवर की थी इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड करने के लिए, उसमें शिप्स को जो है केप ऑफ गुड होप, ये साउथर्न मोस्ट टिप है अफ्रीका का, यहाँ से होकर जाना पड़ता था इंडिया को। ओके, डिस्टेंस मुंबई और लंदन के बीच में ये 10,000 नॉटिकल माइल्स था अगर हम वास्को डी गामा का रूट लेंगे तो। लेकिन सुएज कैनाल से ये सिर्फ 6,200 नॉटिकल माइल्स था। एक नॉटिकल माइल यानी 1.85 किलोमीटर्स। ओके, तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस बहुत ही कम हो गया था, लेकिन क्योंकि तब सुएज कैनाल का निर्माण नहीं हुआ था, तो वास्को डी गामा के रूट से ही ट्रेड चल रहा था। ओके, तो आई होप इतना आपको क्लियर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे पोर्चुगीज़, डच, फ्रेंच वो सब हमारे इंडिया में ट्रेड कर रहे थे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए एक बार समराइज़ कर लेते हैं कि आज की वीडियो हमने क्या देखा। हमने पहले देखा कि ट्रेड और कमर्स रिलेशनशिप इंडिया और यूरोप के बीच में बहुत साल पहले से ही था, क्योंकि इंडिया में स्पाइसेस थे जैसे कि पेपर, कार्डमम और जिंजर, जो कि हाईली डिमांड में थे यूरोप कंट्रीज़ में। ओके, इसलिए मैंने आपको बताया था कि इंडिया और यूरोप के बीच में कैसे हो रहा था ट्रेड। ये इंडिया, ये हमारा हो गया कॉन्स्टेंटिनोपल, ये हो गया यूरोप। सो इंडिया से कौन लेकर जाते थे? करेक्ट, वो थे अरब। इंडिया से अरब कॉन्स्टेंटिनोपल को ले जाते थे। कॉन्स्टेंटिनोपल में इटालियन यानी इटाली के मर्चेंट्स वहाँ से अरब लोगों से ख़रीद लेते थे और उसके बाद वो यूरोप कंट्रीज़ में बेच देते थे, जिससे उन्हें हाई प्रॉफिट्स मिल रहा था। इसलिए कॉन्स्टेंटिनोपल को सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और गेटवे ऑफ यूरोपियन ट्रेड भी कहा जाता है। और हमने देखा था कि अरब जो है उन्होंने एशियन ट्रेड पर मोनोपोली जमाया था, जबकि इटली वालों ने यूरोप पर। ओके, ये था फर्स्ट पैरा। ओके, नेक्स्ट पैरा का समरी देखेंगे। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, हमें पता है 1453 में ऑटोमन टर्क्स ने कैप्चर किया था कॉन्स्टेंटिनोपल को, और गुड्स आने जाने के लिए हाई टैक्सेस लगा रहे थे, जिससे ट्रेड जो लगा कि वो अनप्रॉफिटेबल बन गया है। इसीलिए और उसी दौरान जो है स्पेन और पोर्चुगल
इटालियन ट्रेडर्स का मोनोपोली ब्रेक करने के लिए ट्राई कर रहे थे और सेलर्स को एनकरेज कर रहे थे न्यू सी रूट ढूंढने के लिए। कंपास, एस्ट्रोलाब और गन पाउडर का इन्वेंशन भी हुआ था उसी दौरान, जो राह बताने में थोड़ा मदद कर रहा था सेलर्स को। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा कि वास्को डी गामा पहले पोर्चुगीज सेलर थे जो लिस्बन से छोड़कर, ये लिस्बन से छोड़कर कहाँ पर, ये आ गए कपड़ू नियर कैलिकट। ओके, कपड़ू लिस्बन से छोड़ा, कपड़ू नियर कैलिकट जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पर लाई करता है, वहाँ पर आप पहुँचे इन द ईयर 1498। ओके, तो ये सक्सेसफुल हुए न्यू सी रूट ढूंढने के लिए, और यही सी रूट इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड को रीएस्टैब्लिश करा था। ओके, तो पोर्चुगीज़ वो पहले थे जिन्होंने रीएस्टैब्लिश किया इंडिया और यूरोप के बीच में का ट्रेड। उसके बाद सुएज़ कैनाल के बारे में पढ़ा। ये कैनाल ऑलमोस्ट रिड्यूस कर देता है डिस्टेंस इंडिया तक पहुंचने के लिए, लेकिन तब ये नहीं हुआ था, इसीलिए वास्को डी गामा के ट्रेड से ही हम काम चला रहे थे। आई होप ये क्लियर है। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पोर्चुगीज़, डच, इंग्लिश और फ्रेंच किस प्रकार उन्होंने हमारे साथ ट्रेड किया और क्या क्या हुआ। ओके, सो अभी के लिए थैंक्स, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अब एक लास्ट मैसेज, अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल और अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।